एक गांव था। उस गांव में एक पीली साड़ी वाली चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल दिन भर अपनी गुफा में रहा करती थी और ज्यों रात होती थी तभी वो चुड़ैल इधर उधर आकर टहलने लगती थी ताकि हमको कोई लोग मिल सके। तभी वो चुड़ैल एक पेड़ के पास आकर कहने लगती है, लगता है इस जंगल में यानी गांव के सारे लोग मर गए। तभी उसी गांव के पास एक और जंगल था। उस जंगल में यही पीली साड़ी वाली चुड़ैल सभी लोगों को मार डालती है और गांव को तबाह करके रख देती है और दूसरे जंगल में वो चल जाती है। तभी सारे गांव वाले मर जाने के कारण सभी लोग भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। उसी गांव में एक घैले बचा हुआ था। वो मटके के रूप में वो चुड़ैल सोचती है, क्यों ना मैं मटके में ही प्रवेश कर जाऊं और मटके वाली चुड़ैल के नाम से मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। तभी वो मटके में समा जाती है और कहने लगती है, बहुत तुम चुड़ैल होशियार बन रही थी, हम लोगों को मार डालती थी तुम। अब तो देखते जाओ हमको तुम अब क्या कर लेती हो। तुमको तो पता भी नहीं चलेगा कि मटके में भी चुड़ैल होती है। तभी एक गांव यानी दूसरे गांव, ये गांव चुड़ैल और भूतों के नाम से प्रसिद्ध होती है। ये गांव में रंग बिरंगे चुड़ैल और रंग बिरंगे भूत रहा करते हैं। तभी ये लाल साड़ी वाली चुड़ैल उसी गांव में आती है और कहने लगती है, ये तो बहुत सुनहरा गांव है, हमको बहुत पसंद है, मैं ये गांव को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। एक बैलगाड़ी वाला अपनी बैल को लेकर सुबह सुबह खेत की जुताई करने के लिए वो चल पड़ता है। वो बैलगाड़ी वाला मन ही मन सोचने लगता है कि आज बहुत धूप होने वाला है, जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेता हूँ और जो धूप होगा मैं घर की ओर चल पड़ूंगा। तभी वो बैलगाड़ी वाला बैल को एक पेड़ के नीचे रोक देता है और फिर से वो बैल को लेकर चल पड़ता है। वो सोचता है कि कहीं धूप ना हो जाए। ये तो गांव रंग बिरंगे चुड़ैल से प्रसिद्ध होता है। तभी उसी गांव में, जिस गांव में वो बैलगाड़ी वाला का घर होता है,
उसी गांव में ये दत्त निकली पीली साड़ी वाली चुड़ैल, जिनके बड़े बड़े 2 ही दांत होते हैं और लाल लाल आंखें होते हैं, और वो पीले पीले साड़ी पहन के वो बहुत होशियार बनती है। ये चुड़ैल समझती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, हमसे कोई नहीं जीत पाएगा। इस बात का ये चुड़ैल को बहुत घमंड होती है, और ये चुड़ैल इशारे दे दे कर और बोलती है। तभी वो मटके वाली चुड़ैल उसे देख लेती है। तभी वो चुड़ैल को पीछे करने लगती है। ये मटके वाली चुड़ैल मन ही मन सोचती है, क्योंकि हमको यही तो चुड़ैल थी जो हमको मार डालती थी और मेरे ही गांव के लोगों को तबाह करके रख देती थी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी वो मटके वाली चुड़ैल सोचकर चल पड़ती है और वो कहने लगती है, अब तो मैं ही राजा कहलाऊंगी इस गांव का, क्योंकि ये चुड़ैल तो हमको आदमी समझकर मार डाली थी। अब तो मैं एक मटके में प्रवेश कर गई हूँ। अब हमें कौन कुछ कर सकता है? जिसको हिम्मत है वो आओ और मुझसे वार करो। तभी वो मटके वाली चुड़ैल बैठ जाती है और कहती है, अब मैं बैठकर यही जंगल में इंतजार करूंगी। कहाँ गई पीली साड़ी वाली चुड़ैल? तुम आओ, मैं तो यही जंगल के राह पे बैठी हूँ। तभी इतनी सब बात सुन लेती है वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल और आ जाती है लाल साड़ी वाली चुड़ैल। ये लाल साड़ी वाली चुड़ैल को रहा नहीं जा रहा था। तभी वो कहती है, यहीं पे तो अभी के अभी एक मटके था, कहाँ चल गया है ये मटके? अभी तो मैं यही रास्ते पे एक मटके देख रही थी, कहाँ चल गया है? और फिर से वो सब चुड़ैल चल जाती है, और एक जो चुड़ैल थी, ये चुड़ैल नहीं बल्कि ये एक डायन चुड़ैल थी, जो काले काले कपड़े पहनकर और अपने मस्तक पर लाल कलर का चंदन लगाकर वो इधर उधर मंडराती रहती थी, ये डायन चुड़ैल। तभी ये अपनी कुटिया से निकलती थी जब सूर्योदय हो जाता था। तभी वो चुड़ैल, ये डायन चुड़ैल निकलती थी जब सूर्य देवता लाल रंग के केसर से लिपे हुए। तभी ये चुड़ैल निकलती थी और फिर से रात होने के बाद वो अपनी कुटिया में प्रवेश कर जाती थी। ये कहानी थी चुड़ैल की खजाने की, जहाँ रंग बिरंगे चुड़ैल रहा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए।